जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखो, पूर्णांक जो रहेगा आपको 100 नंबर का मिलेगा और समाज शास्त्र कक्षा 12 रहेगा बच्चों। ये समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे परीक्षार्थियों को और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। अब बच्चों सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के अंक उनके जो है सम्मुख अंकित है। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो उसके बाद बच्चों क्या मिलेगा, लघुत्तरी, उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो 1 नंबरी होता है। तो सबसे पहला जो है बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे हम लोग। मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख किया गया है? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, मातृयज्ञ, नित्य यज्ञ। तो बच्चों मनुस्मृति क्या है? स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख किया गया है? मातृ यज्ञ का उल्लेख किया गया है। यहाँ सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा। माँ से मनुस्मृति, माँ से मातृ यज्ञ, याद हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के देशों में भारत की जनसंख्या में कौन सा स्थान है? जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है बच्चों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान किसका है बच्चों? भारत का। अगला क्वेश्चन है, संस्थाओं का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि संकुलन, सत्ता का, परिस्थितियों को, प्राणियों को, भूमिकाओं का। संस्थाओं का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह संकुल है। इसमें चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये जो है दा हो जाएगा, प्रणालियों का। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? राष्ट्रवाद का जो जन्म बच्चों किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो ये उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप। उपनिवेशवाद क्या होता है बच्चों? उपनिवेशवाद जब एक देश दूसरे देश पर जो है क्या अपना अधिकार कर लेता है, यानी गुलाम बना लेता है दूसरे देश को, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे अपने इंडिया को ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने जो है गुलाम बनाया था, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तो जो है उपनिवेशवाद उस समय था। किस राज्य में बेगार प्रथा को जो है हलपति कहते हैं? बेगार बच्चों क्या होता है? यानी काम से ज़्यादा, श्रमिकों को काम नहीं रहता तब भी काम करवाते हैं, यानी उनको जो है सही वेतन नहीं दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है। तो किस राज्य में बेगार प्रथा को हलपत कहते हैं? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा गुजरात। सही जवाब बच्चों हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि एन एस्से ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ सही जवाब 6 का सही जवाब हो जाएगा माल्थस। क्या हो जाएगा? माल्थस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रबल जात की अवधारणा किसने दी थी? प्रबल जात की अवधारणा किसने दी? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा आ हो जाएगा M.N. श्रीनिवास ने दी थी। भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक शोषण, दोषपूर्ण वन्य, सभ्य समाजों के संपर्क, उप सभी। तो 8 का सही जवाब बच्चों दा हो जाएगा, उप सभी हो जाएगा। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यहाँ सही जवाब बच्चों बा हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? गृहस्थ आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग जो है अति लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे, 3-3 नंबरी को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है एकीकरण क्या है बच्चों? आइए इसका उत्तर देखेंगे। एकीकरण क्या है? ये जो है 3 नंबर का है अति लघुत्तरी प्रश्न। एकीकरण क्या है बच्चों? इसका उत्तर देखेंगे। देखो, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयाँ एकताबद्ध होती हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर एक सूत्र में बंध जाती हैं, उसी को कहते हैं एकीकरण कहते हैं बच्चों। एकता के सूत्र में बंध जाना ही एकीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रजनन दर क्या है? ये भी 3 नंबर का है। प्रजनन दर क्या है? इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है प्रजनन दर क्या है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, प्रजनन दर क्या, देखो इसका तात्पर्य प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से है। स्त्रियों में प्रजनन आयु आमतौर पर 15 से 50 वर्ष मानी जाती है। यह संपूर्ण जनसंख्या का एक सतही अनुपात है, इसी कहते हैं बच्चों प्रजनन दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं बताइए। अनुसूचित जाति किसे कहते हैं बच्चों? जिसको भारतीय संविधान में SC के नाम से जाना जाता है। तो अनुसूचित जातियों 2 समस्याएं बताइए, ये भी 3 नंबर का है। इसका उत्तर देखेंगे हम लोग।
देखो बच्चों, अनुसूचित जातियों की दो समस्याएं निम्नलिखित हैं, ऐसे लिखेंगे। अनुसूचित जातियों की समस्याएं निम्नलिखित हैं, दो समस्याएं निम्नलिखित। नंबर एक, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी जो है हीन स्थिति। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक में पैसा संबंधित होता है, सामाजिक या समाज में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी जो है हीन स्थिति। नंबर दो, धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव। धार्मिक आधार पर जो है उनके साथ बच्चों क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आदर्श राष्ट्र का जो है विचार क्या है। ये भी 3 नंबर का है, एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे, राष्ट्र की परिकल्पना उस रूप में की गई जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थ हो तथा सभी नागरिकों का एक समावेशात्मक भूभागी राजनीतिक समुदाय हो। अगला क्वेश्चन बच्चों 15 नंबर है, दबाव समूह का क्या अर्थ है। ये भी 3 नंबर का है, दबाव समूह हम बता दे रहे हैं परिभाषा। देखो बच्चों, दबाव समूह को जो है हित समूह के नाम से भी जाना जाता है। दबाव समूह को हित समूह के नाम से जाना जाता है। जो दबाव समूह होते हैं ये राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। यानी बच्चों जो है ये चुनाव, जो दबाव समूह होते हैं ये चुनाव लड़ते नहीं, चुनाव लड़वाते हैं। यानी जो है राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और सरकार पर दबाव डालकर जो है शासन करते हैं। जैसे आरएसएस हो गया, किसान, राष्ट्रीय किसान मोर्चा हो गया, ये सब क्या है बच्चों, दबाव समूह है। यानी सरकार पर दबाव डालकर जो है शासन करते हैं, करवाते हैं, तो इसी के दबाव समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर, उदारीकरण की नीति क्या है। ये भी 3 नंबर का है, उदारीकरण की नीति को क्या कहा जाता है। उदारीकरण की नीति क्या है बच्चों, आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, भारत में उदारीकरण की नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्रों को बहुत सारे क्षेत्रों में जो है स्वतंत्रता दी गई है। निजी क्षेत्र क्या होता है बच्चों, जो प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसको निजी क्षेत्र कहते हैं। तो भारत में उदारीकरण की नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्रों को बहुत सारे जो है क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी गई है। जैसे नंबर 1, लाइसेंस की सरल प्रक्रिया। नंबर 2, कच्ची सामग्री के आयात की सुविधा। नंबर 3, वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण तथा उनका वितरण हेतु कारणों में शिथिलता। उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की जो है अर्थव्यवस्था से जो है जोड़ा है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो आइए इसका हम उत्तर बता देते हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी बच्चों किसी एक धर्म को बढ़ावा न देना। भारतीय संविधान के नज़र में सभी धर्म क्या है, समान है। यानी जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देकर सभी धर्मों को समान संरक्षण देना, समान अधिकार देना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। नहीं बच्चों, एक धर्म को मतलब बढ़ावा ना देना, सभी भारतीय संविधान के निगाह में सभी धर्म क्या है, समान है। इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी सभी को समान अधिकार दिया जाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर, दलित से आप क्या समझते हैं। दलित से आप जो है क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है, दलित से आप क्या समझते हैं। देखो आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो, दलित शब्द का अर्थ है दलन से किया गया है। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ दलन से लिया गया है। इसके तहत बच्चों वह हर व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण उत्पीड़न हुआ हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, समझ रहे हो आप लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन के बाद यह शब्द हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित सैकड़ों वर्षों से अस्पृश्य यानी छुआछूत अस्पृश्य समझी जाने वाली तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्कृति से क्या आशय है। ये भी 3 नंबर का है, संस्कृति से क्या आशय है। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखेंगे जो है, संस्कृति से क्या आशय है। देखो, समाज का सुशिक्षित तथा प्रतीकात्मक पक्ष जिसमें भाषा, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि शामिल होते हैं तथा जिसका बच्चों संचरण पीढ़ी जो है दर पीढ़ी होती है, संस्कृति कहते हैं। चलो दोस्तों, अब हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 6 नंबर को आपको मिलेगा। 21 नंबर देखेंगे हम लोग, हल करेंगे इसको। वर्तमान समय में जनजाति पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। वर्तमान समय में जनजाति जिसको हम लोग एसटी के नाम से भारतीय संविधान में जानते हैं, तो जनजाति पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है, वर्तमान समय में जनजाति पहचान निर्माण प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसे उत्तर देखेंगे। देखो, वर्तमान समय में जनजाति पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित आ जाए बच्चों। नंबर 1, वर्तमान काल में जनजातियों की पहचान
वर्तमान काल में जनजातियों की पहचान जनजातियों के साथ जो है जुड़ी किसी विशिष्ट आदिम विशेषता के साथ नहीं, वरन बच्चों समाज के साथ उनके अंतःक्रिया की प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 2, पृथक। पृथक माने अलग। पृथक राज्यों के निर्माण की उपलब्धि जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि। नंबर 3 बच्चों, मध्यम जनजाति समाज में बड़े पैमाने पर जो है शिक्षित वर्ग का उदय। देखो बच्चों, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जो आपको 8 नंबर को मिलता है। जैसे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की जो है विवेचना कीजिए। माल्थस ने बच्चों जनसंख्या से संबंधित ही बातें अत्यधिक की गई। जनसंख्या किस प्रकार से कम किया जाना चाहिए, क्या उपाय किया जाना चाहिए जनसंख्या संबंधित, जैसे परिवार नियोजन, बच्चे कम पैदा करना, जो मतलब जनसंख्या से संबंधित माल्थस ने ज़्यादा सिद्धांत किया कि किस प्रकार से जनसंख्या को बच्चों कम किया जाए। जैसे जैसे बाल विवाह, जैसे छोटी उम्र में लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है, इससे भी क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ती है। इन सबको रोकने के लिए बच्चों कम उम्र में शादी विवाह ना किया जाए। उसके बाद परिवार नियोजन, तमाम जैसे सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके माध्यम से आप जनसंख्या कम कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो है 8 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद अथवा करके देगा। भारतीय समाज का संक्षेप में जो है परिचय प्रस्तुत कीजिए, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। जब अथवा लग जाए बच्चों एक करना है, इसमें से एक या एक। उसके बाद भारतीय समाज में अस्पृश्यता की अवधारणा तथा इसके प्रभाव की जो है विवेचना कीजिए। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जैसे SC ST इन सबको छुआछूत समझा जाता है। तो समाज में इनके क्या जो है प्रभाव पड़े, ये सब बच्चों बना के आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर जो है मिल जाएगा जो है।